हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें है जादू, रोमांच और एक प्यारा सा सबक भी छुपा है। तो चलिए खोलते हैं अपनी कल्पना की किताब और सुनते हैं झपकू खरगोश और समय की रेत की जादुई कहानी। बहुत दूर एक हरे भरे रंग बिरंगे फूलों से सजे जंगल में रहता था एक छोटा सा उजला सा खरगोश झपकू। उसकी नाक हमेशा फड़कती रहती थी और कान हमेशा खड़े रहते थे, जैसे कोई नई शरारत सूंघ रहा हो। झपकू की दौड़ तो बिजली जैसी थी, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन उसकी याददाश्त, उफ, वो हर छोटी बड़ी बात भूल जाता था। कभी अपना खाना, कभी अपना स्कूल बैग, तो कभी अपने दोस्तों के नाम भी। एक दिन खेलते खेलते झपकू जंगल के सबसे पुराने, सबसे विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गया। उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वो धरती के दिल तक जाती हो। वहां जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा, एक रेत की घड़ी जो बाकी घड़ियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी रेत सुनहरी थी और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही झपकू ने उसे उठाया, अचानक एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई। इस घड़ी से तुम समय रोक सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, लालच मत करना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। झपकू की आंखें चमक उठी, उसके मन में हजारों ख्याल दौड़ने लगे। अब तो मस्ती ही मस्ती। अब जब भी भूख लगती, बस घड़ी घुमाता, समय रुक जाता और वो आराम से अपने पसंदीदा गाजर, मूली और हरी पत्तियां खाता रहता। कोई जल्दी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। स्कूल का होमवर्क, झपकू को अब चिंता ही नहीं थी। घड़ी घुमाओ, समय रोक दो और खेलो जितना मन करे। उसके खिलौने, उसकी किताबें, सब उसके दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवरों को भी झपकू की ये नई चाल समझ में आने लगी। सब हैरान थे, ये झपकू को क्या जादू आ गया। कोई उसे खेलते देखता तो कोई उसे खाते हुए, लेकिन समय जैसे उसके लिए रुक ही गया था। पर असली कहानी तो अब शुरू हुई, क्योंकि जादू हमेशा कुछ सिखाने आता है। एक दिन जंगल के बच्चे मिलकर खेल रहे थे। हंसी ठिठोली के बीच अचानक एक नन्हा हिरण फिसलकर नदी में गिर गया। पानी का बहाव तेज था, सब जानवर डर के मारे किनारे पर ही रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो नदी में कूदे। सबकी सांसें थम गईं। तभी झपकू ने अपनी जादुई घड़ी निकाली और बिना एक पल गंवाए समय रोक दिया। अब सब कुछ थम गया, पानी, हवा और डर भी। झपकू फुर्ती से नदी में कूदा और हिरण को खींचकर बाहर ले आया। उसकी बहादुरी देखकर सब दंग रह गए। जैसे ही समय फिर से चला, सब जानवर खुशी से उछल पड़े। जंगल में जश्न सा माहौल हो गया। उस दिन झपकू को एहसास हुआ जादू का असली मतलब क्या है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करूं तो सबकी मदद कर सकता हूं। असली ताकत मस्ती के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद करने के लिए होती है। झपकू ने ठान लिया कि अब वो अपनी जादुई घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। अगले दिन झपकू ने वो जादुई घड़ी जंगल के मंदिर में रख दी, ताकि कोई भी जरूरतमंद जानवर उसकी मदद ले सके, लेकिन सिर्फ अच्छे कामों के लिए। अब जंगल के सभी जानवर जानते थे कि अगर कभी मुश्किल आए तो मंदिर में रखी घड़ी उनकी मदद करेगी। झपकू अब बिना जादू के भी सबका प्यारा दोस्त बन गया। सब उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि उसने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। चलो बच्चों, अब सीख भी सुन लो। हर किसी के पास कोई न कोई ताकत होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी समझदारी है।